एक सांप का बदला पूरी प्रजाति के विनाश का कारण बन गया। अब कहानी आती है राजा परीक्षित और सर्पसत्रा की, जो एक यज्ञ था जहां बदला पूरी प्रजाति को भस्म करने वाला था। श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन के वंशज परीक्षित ने हस्तिनापुर संभाला। वह न्यायप्रिय और धार्मिक राजा थे, पर कलयुग में धर्म एक ही पैर पर टिका था और अधर्म अपना पहला वार करने वाला था। एक दिन तक्षक नाम का नाग राजा महल में घुस गया। फल के अंदर छुपकर उसने राजा परीक्षित को डस लिया। कुछ ही पलों में राजा का शरीर जहर से जलने लगा। तक्षक ने फुफकार कर कहा, मेरा बदला पूरा हुआ। तब जन्मजया, परीक्षित का पुत्र, क्रोध से जल उठा। उसने घोषणा की, अब पूरी नाग जाति इसका दाम चुकाएगी। और शुरू हुआ सर्पसत्रा, एक ऐसा यज्ञ जिसमें मंत्रों की शक्ति से हर सांप को खींचकर अग्नि में गिराया जा रहा था। आसमान से सांप गिरने लगे। नाग, अजगर, हर प्रजाति जलने लगी। पूरा हस्तिनापुर धुएं और चीखों से भर गया। पर जन्मजया का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। उसने गरज कर पूछा, तक्षक कहाँ है? तब पता चला तक्षक स्वयं इंद्र के सिंहासन से लिपट कर बैठा था। जन्मजया ने ऋषियों से कहा, मंत्र और तेज करो। मंत्रों की शक्ति बढ़ी और धीरे धीरे तक्षक के साथ इंद्र का सिंहासन भी खींचकर यज्ञ की ओर आने लगा। देवताओं तक कांप उठे। तभी एक युवा ब्राह्मण आया, आस्तिक। उसने जन्मजया की स्तुति की और फिर एक वरदान मांगा, यज्ञ को रोक दिया जाए। सब सन्न रह गए। जन्मजया क्रोधित हुआ, पर तब ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित की मृत्यु लिखी हुई थी, जैसे तुम आज इन सांपों के भाग्य का साधन बने हो। फिर ब्रह्मा जी ने एक पुराना रहस्य बताया। नाग माता कद्रु ने कभी अपने ही वंश को श्राप दिया था कि कलयुग में वे अग्नि में जलेंगे। आज वही श्राप पूरा हुआ। जन्मजया का क्रोध टूट गया और उसने यज्ञ रोक दिया। तब ब्रह्मा ने कहा, कलयुग में मुक्ति का एक ही मार्ग है, स्वयं को पहचानो, अपने मन को देखो, अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि इस युग में बाहर का अंधकार नहीं, अंदर का अंधकार ही सबसे बड़ा शत्रु होगा। और इसी के साथ पूरी होती है हमारी 100 कहानियों की एक अद्भुत यात्रा। हमने पूरी श्रद्धा और प्रेम से हर कहानी को एक माध्यम बनाकर ज्ञान और भाव पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस जून एक और भी विशाल और रोमांचक सीरीज के साथ हम फिर लौटेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि कहानियां अभी समाप्त नहीं हुई है। राधे राधे।